वैदिक काल में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे गए, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। लाइन से इसको आप देखते जाइए, कंठस्थ आपके दिमाग में सटीक बैठ जाएगा। आप इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपका वैदिक काल से, ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? निष्क जो है किस अंग का आभूषण था? निष्क क्या होता है? ये है आपका गला। गला का उस टाइम निष्क बोला जाता था, जो गला में पहनने वाले का आभूषण है। दूसरा है, ऋग वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? जो ऋग वैदिक काल था उसमें जनता किसमें सबसे ज्यादा विश्वास करती थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, बलि एवं कर्मकांड। ठीक है। तीसरा आपका है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? ये आप तो अच्छे से जानते होंगे, सबसे इजी क्वेश्चन है। 3 का होगा सी। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ये और जबरदस्त क्वेश्चन है, जो पीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाला है। इसका क्वेश्चन है, सोम और इस पेपर नामकृत देवता। अधिकतर एग्जाम में सोम देता है, लेकिन अधिकतर किताब में लुसेंट या अदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोम देवता से आपका 9वें मंडल में जो है देता है। लेकिन ये आपका डी स्पेशल बनाया गया है, बीपीएससी या जो भी है सबके लिए यह है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? जो ऋग्वेद था उसका मूल लिपि क्या था? 5 का आपका है डी, ब्राह्मी। ब्राह्मी इसका मूल लिपि था। छठा का ये, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। ठीक। 6 नंबर है आपका ई, ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है आपको ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, मतलब सबसे पहले वहीं पर इसका यूज हुआ था। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वाशीकरण का वर्णन है? तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है। 7 नंबर के आंसर आपका हो जाएगा सी, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वाशीकरण का? अथर्ववेद। इसमें आपको स्त्रियों के लेकर शादी ब्याह ऐसे बहुत तरह का इसमें कर्मकांड है। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्हें दक्षिण भारत कार्यक्रम किया और उन्हें आर्य बनाया? देखिए, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्हें दक्षिण भारत कार्यक्रम किया, उन्हें आर्य बनाया? इसका हो जाएगा आंसर अगस्त्य। अगस्त्य जो है आर्यकरण किया। 9 नंबर है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से मनाया जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से मनाया जाता है? इसका हो जाएगा पूर्व आर्य, प्री आर्यन। 10वां है आपका, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए या कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है, निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? यह है गीता। जो गीता है, गीता में दिया गया है। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? इसका आंसर हो जाएगा वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। ये हो जाएगा। न्याय दर्शन के बरावा आपका है, न्याय दर्शन के संस्थापक थे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको लुसेंट में भी देखने को नहीं मिलेगा। ये आपका बहुत ही जटिल क्वेश्चन, इतना सारा किताब का कलेक्शन करके इसको बनाया गया है। 12 का आंसर आपका हो जाएगा गौतम।
13 नंबर, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। इसका है कठोपनिषद में। 14 का है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। जो गोत्र होता है उसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? इसका है सामवेद में। देखिए सामवेद में आपका संगीत का सबसे सर्वप्रथम वहाँ पर संगीत का वहीं से उसका जन्म हुआ था, सामवेद से ही। इसको भी याद रखें। 15 नंबर, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध का सूचक है? सबसे जबरदस्त क्वेश्चन इसका है कुंभक्रमो जो है ये 16 नंबर। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद से। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित है? ये आपका इसका आंसर सी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। 18 नंबर है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? इसका क्वेश्चन है आपका प्रकृति नियम। प्रकृति का जो नियम है उसी को रीत का अर्थ कहा जाता है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किससे उनका पुरोहित माना जाता है? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको इसको हमेशा याद रखना पड़ेगा क्योंकि अधिकतर ये भी क्वेश्चन पूछा था। इसमें होता है बृहस्पति। 20 नंबर क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ था। ये आपका आंसर इसका हो जाएगा डी, सिक्का। 21 नंबर, प्राचीन भारत में नासिका से जाने जाते थे। ये तो अभी आपको इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए, इसको पकड़ लेना चाहिए आपको। देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कुछ कॉमन सेंस भी पकड़ा जा सकता है। ये नहीं कि आप रट कर जाएं, पढ़ के जाएं तभी आप सॉल्व कर सकते। कुछ कॉमन सेंस भी आपका यूज करना पड़ेगा उसमें। सौर आभूषण। 22 नंबर, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? 22 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, परशुणी। निम्न में से किस नदी के ऋग्वेद में मध्यमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया? सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको इसको हर याद कर लेना चाहिए। इसको सरस्वती बोला जाता है। उस जनजाति के नाम बतलाइए जो ऋग्वेद आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर आपका है डी, किकट। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली था। 25 नंबर है डी, वंश परंपरागत राजतंत्र। 26 नंबर पर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? ये तो इजी क्वेश्चन है। 26 का आपका डी है, इंद्र। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? और इजी क्वेश्चन है, संस्कृत। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? जय संहिता। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है। इसका आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को। 30 नंबर, हिंदू पौराणिक कथाओं अनुसार इस समुद्र मंथन होते हैं किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? कालिया। कालिया जो है, कालिया वासुकी। इसमें जो है आपका हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? इसका हो जाएगा वासुकी। किस काल में अछूत का अवधारणा स्पष्ट रूप से अद्भुत हुई थी?
इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, धर्मशास्त्र के समय में। आइए चलते हैं आगे। भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया। ये सबसे जबरदस्त क्वेश्चन, ये प्रचलित क्वेश्चन है मुंडको उपनिषद से। तमसो मां ज्योतिर्गम कथन बोलता है। ये और जबरदस्त क्वेश्चन, इसको आपको हर हाल में याद करना चाहिए उपनिषदों का। सत्यकाम जवाल की थी, जो अनवाही मां होने के लांछन की चुनौती देती है, उल्लेखित है। इसको और आपको हर हाल में याद करना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद। निम्नलिखित में से किसने आर्य के आदि देश के बारे में लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ जो ब्राह्मण है उसका उल्लेख किया गया है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कि आर्य संस्कृति का गुरु समझा जाता है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति के गुरु समझा जाता है? इसका आंसर अंग मगध गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। ये तो डबल क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। 39 पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मोक्षता था। जो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था, जो पहले आए थे, उसका धर्म था प्रकृति पूजा और याग। 40 नंबर है वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है। जबरदस्त क्वेश्चन। 40 का ऋग्वेद से, अवेस्ता और ऋग्वेद से समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, ईरान से। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन शब्द संदर्भित है। इसका हो जाएगा आपका सी नंबर गाय के लिए। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। 43 नंबर क्वेश्चन आपका। इसका आंसर हो जाएगा डी, एक उत्तम व्यक्ति। 44 सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये जबरदस्त क्वेश्चन है कि ये आता है सबसे पुराना वेद और सबसे न्यूनतम वेद कौन सा है। तो देखिए सबसे पुराना वेद आपका हो जाएगा वेद हो जाएगा ऋग्वेद, और सबसे न्यूनतम में जो सबसे मतलब लास्ट में जो आपका वेद बना गया है वो है अथर्ववेद आपका। इसका आंसर हो जाएगा 44 का बी। ऋग्वेद जो है पुराना वेद है और सबसे नया वेद अथर्ववेद। सिंपल भाषा में त्रयी नाम है। ये देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है। त्रयी नाम से किसको जाना जाता है? तीनों वेदों को। 46 नंबर है, भी आई क्वेश्चन है इसमें। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण का संबंध शब्द का सर्वप्रथम नामों लिखित मिलता है? इसको आप जैसे आपको मालूम होना चाहिए। 46 का ये है जो ऋग्वेद है। 47 निम्नलिखित चारों वेदों में किस एक में जादुई माया और वाशीकरण का वर्णन है? ये तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, इसको भी आपको हर हाल में याद करना चाहिए। अथर्ववेद। 48 ऋग्वेद है। ऋग्वेद क्या है? इसमें देखिए स्त्रों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, यूज का ग्रंथ। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, स्त्रों का संकलन। 49 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? इसका आपका आंसर हो जाएगा इतरे ब्राह्मण। 50 नंबर इसका 50 नंबर जो है ब्राह्मण संबंधित है। गोपद जो होता है
ब्राह्मण किस से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा वेदों से। किस वेदों संबंधित है? अथर्ववेद से। यह संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी मतलब चारों वेद में सबसे ज्यादा यज्ञों का पूजन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है। कौन सा मिलेगा? यजुर। यजुर से यज्ञ। इससे सिंपल याद रखें, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ये और इजी क्वेश्चन, इसको कॉमन सेंस से आप भी बना सकते हैं। सामवेद। भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, अतरंजीखेड़ा। 54 नंबर उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद जो है पुस्तकें हैं। 54 का आंसर हो जाएगा डी, दर्शन पर। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? इसका हो जाएगा उपनिषद में। 56 नंबर। 56 नंबर आपका है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? 56 का आंसर हो जाएगा सी, कठोपनिषद में। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका, इसको हर हाल में लिख लेना चाहिए। 57 उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के जो राजा थे ये केकय के थे। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? इसका वैदिक साहित्य जो है इसका सही मतलब सबसे पहले कौन है? फिर इसका ये नंबर इसका आंसर है वैदिक साहित्य ब्राह्मण आर्णक उपनिषद। 59 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंधु। सिंधु सबसे वर्णित नदी है। वैदिक नदी अस्कनिक की पहचान निम्नलिखित नदियों में से एक में से किसी एक के साथ की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, चेनाब। 61 नंबर आपका है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इनके महत्व की नहीं समझ पाया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, एक नियम। सत्य में जैसे सत्य कहाँ से तो आपका और साला सत्य में जैसे शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, जिसको मुंडक उपनिषद भी कहा जाता है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में? सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है आपका। इसका क्वेश्चन है आपका डी, अथर्ववेद। आंसर जो है 64 नंबर। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, अथर्ववेद। 65 नंबर ऋग्वेद धर्म था। ऋग्वेद जो था वो धर्म था। इसका आंसर हो जाएगा ये, बहुदेववादी। 66 नंबर सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त जो थे सर्वाधिक ऋग्वेद जो सूक्त 65 सर्वाधिक ऋग्वेद समर्पित है। ऋग्वेद धर्म था। बहुदेव अच्छा से सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित है। 66 नंबर आपका हो जाएगा बी, इंद्र का। ये देखिए सबसे जबरदस्त क्वेश्चन 67, बोगज कोई महत्वपूर्ण क्योंकि ये सबसे क्वेश्चन का महत्वपूर्ण भी है। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। 68 नंबर निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बोगज कोई। 69 नंबर सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है?
सबसे पुरानी स्मृति आपका मनु स्मृति है। 70 नंबर सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम कौन है? उद्गम जो है कौन है? इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। वैदिक साहित्य में निम्न में से कौन सा नहीं आता है? वैदिक साहित्य में निम्न में से कौन सा नहीं आता है? वेदांग। 72 नंबर मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? जो मानव आत्मा का एक शरीर में जो दूसरे शरीर में गमन मतलब जो जाता है वो किस साहित्य में दिया गया कि हाँ ये विश्वास मतलब विश्वासी बात है ये। इसका मतलब ये हो गया उपनिषद में ये बात दिया गया है। भारतीय गणित का उद्गम निम्न में से किसमें पाया जा सकता है? देखिए बात पेंडिंग वाला है, किसमें पाया जा सकता है? 16 सूत्र। इनमें से 74 इनमें से कौन सा ब्राह्मण अंध्रों के बारे में प्रथम साहित्यिक साक्ष्य देता है? 74 का आपका आंसर हो जाएगा सी। 74 का जो है आंसर आपका हो जाएगा सी, ऐत्रेय ब्राह्मण। 75 नंबर वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था कब पारित मतलब परिणत हो गई? उसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर वैदिक काल में। 76 नंबर उपनिषद जिन्हें देवता के नाम से जाना जाता है संख्या। ये सबसे इजी क्वेश्चन, इसको मतलब हमेशा पूछा जाता है, ये प्रचलित क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन, इसको याद रखना चाहिए। इसका 108। अथर्ववेद में संबद्ध ब्राह्मण कौन सा है? अथर्ववेद में जो ब्राह्मण थे किस मतलब संबंध से था? 79 का आपका आंसर हो जाएगा 79 अथर्ववेद। 77 का क्वेश्चन आपका हो जाएगा ए, गोपथ। 78 देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन किसमें है? देवासुर का जो है संग्राम की कहानी का वर्णन किसमें है? इसका आंसर हो गया ऐत्रेय ब्राह्मण से। ये क्वेश्चन है। 79 ठीक। वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? ये देखिए ये जबरदस्त क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा। इसका है 1028 डी नंबर। वेदांग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आते हैं? 80 नंबर जो है वेदांग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। 80 नंबर इसका मूल ने किन नदियों के बीच के क्षेत्र का ब्रह्मवर्त कहा है? मूल ने किन नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा? जो 81 का हो गया सी, सरस्वती एवं दृश्य द्वितीय। 82 आएंगे संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे? संस्कृत भाषा के, ये आपका आंसर हो जाएगा डी, पाणिनि। 83 नंबर आज वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में कौन सी बात सही नहीं है? 4 आपका 83 का आपका आंसर हो जाएगा डी, वह हरित धारक थे। 84 में मैं कवि हूँ, मेरे पिता भिषक है और मेरी माता अन्न पिसती है। यह अवतरण कहाँ है? ये किस वेद में दिया है आपका? ये ऋग्वेद में दिया है। 10 राज्य युद्ध का विजेता सुदास किस जन से संबंध था? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, भरत। 86 नंबर बोगाज कोई कबीले में हाथ आर्य देवता कौन है? ये क्वेश्चन इसे कॉमन सेंस से बना सकते हैं। अभी इसके पहले यहाँ इसी के क्वेश्चन दिया था। ये है इंद्र, मित्र, वरुण, नक्षत्यम। 87 नंबर क्वेश्चन उपनिषद क्या है? अब इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता।
बट ये भी समझिए कुछ लोग हैं जो जानते हैं, अन्यथा ये हवा हवा में सब ये जानते जानते आने पर ये पता ही नहीं रहेगा। हिंदू दर्शन का स्रोत, सी नंबर इसका आंसर है। 88 का, प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम कौन सा सही है? ये 10 क्वेश्चन है, इसको आप हर हाल में याद करके रखना चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? 89 का आंसर है बी, मती मयूर। 90 का, नयनार कौन था? नयनार जो था वो कौन था? नयनार ये शैव धर्म नहीं था, सूर्य उपासक। इसका आंसर हो जाएगा 90 का आपका बी। 90 का आपका आंसर हो जाएगा बी। 91 क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? इसका आंसर हो जाएगा आपका 91 का डी। छोटा छोटा क्वेश्चन आपको इतना याद रखना चाहिए, सब लोग पढ़ाते पढ़ाते देखिए याद भी हो गया है। गौतम भागवत। 92, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बी, कृष्ण। 93, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की? 93 का आंसर हो जाएगा भागवतों ने। 94 निम्नलिखित 93 वासुदेव कृष्ण हो गया आपका भागवतों ने। 94 निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित जो है नहीं है। 94 का आंसर हो जाएगा आपका ये भागवत सम्मिलित नहीं है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, कौन सा है? 95 का आंसर हो जाएगा आपका डी, नैमिषारण्य। 96 कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। 96 का जो आंसर हो जाएगा बी, सांख्य दर्शन। 97 नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाए आपका बी, गणेश उपाध्याय। 98 जब जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही नहीं लेना पड़े। शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनर्गमन वाले यह उक्ति किसका है? 98 का आंसर बी, चाणक्य का। 99 मीमांसा का प्रणेता कौन थे? ये जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी, 100। कर्म के सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? कर्म के जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? ये आपका जो है कर्म के जो सिद्धांत है किससे संबंधित है? इसमें जो आपका है 101 100, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, मीमांसा से। इसमें आपके लिए हम 1 2 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए हैं, जो आपको कमेंट में उत्तर देना है। और ये जितने भी क्वेश्चन थे सबसे जबरदस्त क्वेश्चन से, वेदों से वेद से वैदिक काल से जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी में से आएंगे। इतना जबरदस्त बना है, ये फेंकने वाला नहीं कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, उससे कुछ नहीं होता है। पढ़ो वही जो आना चाहिए।
टॉपिक वाइज आपको मिलेगा पीडीएफ। कमेंट में अगर आप कहते हैं पीडीएफ के लिए कमेंट करिएगा तो पीडीएफ कमेंट में दे दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। ये जितने भी क्वेश्चन आप इसको पूरा कर जो अच्छे से पढ़ जाओ, 100% कहीं जाने वाला नहीं, इसी में से आना है क्वेश्चन। गुड बाय, और इसको आप अच्छे से पढ़ो।